हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस आधे घंटे की क्रैश कोर्स वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। सो लेट्स सी। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दैट इज टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन। जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी है? 4। एटॉमिक नंबर बिकॉज 6 है। आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है? जो इसका टेट्रावेलेंट नेचर है इसकी वजह से अलग अलग एलिमेंट्स के साथ आप देख रहे हो अलग अलग वेज में बॉन्डिंग बना पाता है। किस तरह से? जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, राइट। हाइड्रोजन जो है वो एक मोनोवेलेंट एटम है। तो आप देख रहे हो कार्बन 4 मोनोवेलेंट एटम्स के साथ जुड़ के सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर कार्बन चाहता है तो देखो इस तरह से वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, इसका मतलब है वो एक डायावेलेंट एलिमेंट है, राइट। उसके साथ आप देख रहे हो वो क्या बना रहा है? एक डबल बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो कि एक ट्राइवेलेंट एटम है जिसकी वैलेंसी 3 है, उसके साथ कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना के इस तरह से कुछ बॉन्डिंग बना रहा है। सो कार्बन का नेचर इस वजह से बहुत वर्सेटाइल हो जाता है। वो जिस तरह से भी चाहता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ के अलग अलग वेज में बॉन्डिंग बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है। द सेकेंड रीजन जिसकी वजह से कार्बन का नेचर इतना वर्सेटाइल है, या कह लो कि इतने ज्यादा वो कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, द सेकेंड रीजन इज कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, खुद के साथ ही जुड़ने की क्षमता है जो उसकी। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख पा रहे हो, दिस इज फर्स्ट कार्बन, उसके साथ पूरी कार्बन की एक बहुत लंबी सी यहाँ पे चेन जुड़ी हुई है, राइट। देयर आर, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन एटम्स, 5 6 7, इस तरह से आप देख रहे हो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत ही कम एलिमेंट्स के पास होती है, राइट। कार्बन की जो कैटेनेशन पावर है वो सबसे बेस्ट है। इस वजह से ये बहुत लंबी लंबी चेन्स की फॉर्म में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है, राइट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, वेरी इजी। एल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होने वाले हैं, एंड इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2, राइट। एल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बॉन्ड कैसा रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। बाकी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसा मर्जी हो सकता है, हाँ ट्रिपल नहीं रहेगा मैक्सिमम, दैट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n, मतलब हाइड्रोजन डबल होते हैं एज कंपेयर टू द कार्बन। सिमिलरली जो एल्काइन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें एटलीस्ट जो एक बॉन्ड है वो किस तरह का रहने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड रहने वाला है। बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इनका किस तरह का होगा? CnH2n -2। तो ये तो होगी डेफिनेशन। देन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि जो C4H10 है वो इनमें से किस ग्रुप में बिलोंग करता है। अब देखो बेसिकली इसको देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। C4H10 में देखो जितने कार्बन है पहले उसका डबल कर दो, 4 2 8, क्या उतने ही हाइड्रोजन है? नहीं, उससे भी 2 ज्यादा। इट मीन्स ये चीज यहाँ पे, राइट। जितने कार्बन के एटम्स हैं उसका डबल, देन उसमें 2 ऐड किया गया। इट मीन्स जो ये C4H10 है ये एक एल्केन की एग्जांपल है, एंड इसका नेम क्या हो जाने वाला है? बिकॉज इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इट मीन्स ब्यूटेन। ओके, सो ये ब्यूटेन है। एंड देन आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। जो ब्यूटेन है इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं। अच्छा देखो, फर्स्टली देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या रहेगा? उनका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है, उनका आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला रहेगा, बट हाँ डिफरेंस होता है उनकी प्रॉपर्टीज में एज वेल एज उनके अरेंजमेंट में। दैट मीन्स अगर उनको स्ट्रक्चरली आप ड्रॉ करोगे तो देखने में, राइट, डायग्रामेटिकली उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होती है। उनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस टेबल में मैंने शो कर रखा है कि किस एल्केन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। पहले तीनों ही मेंबर्स का सिर्फ एक ही आइसोमर रहेगा, दैट मीन्स ओनली इन वन वे दे कैन बी ड्रॉन। ठीक है, लेकिन यस जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ब्यूटेन का आप देख रहे हो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं, हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, एंड सोन जैसे जैसे आप आगे को बढ़ोगे चेन और लंबी होती जाएगी, उतने ही उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। कॉमनली एग्जाम्स में आपसे यही पूछे जाने वाले हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ब्यूटेन का। सो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, उनको देखते हैं हम ड्रॉ करके। देखो जो पहला तरीका होता है वो ये है कि चारों कार्बन्स को एक सीरीज में इस तरह से हम लगा देंगे, राइट, एंड देन हर कार्बन के साथ देख लेंगे कितनी हाइड्रोजन्स अटैच हो रही हैं। जस्ट हाँ उसके हर कार्बन के 4
बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए, जस्ट इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखो, दिस इज द फर्स्ट वे। इसमें आप देख रहे हो कि 4 कार्बन हैं एंड हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो, टोटल वी हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स। इसको हम क्या नेम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, ओके। अब इसको बनाने का देखो एक और मेथड है। हम क्या करेंगे, पहले तो 3 कार्बन के जो एटम्स हैं उनको पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। अब जो 4th कार्बन है उसको मैं इस तरह से लास्ट में नहीं लगाने वाला हूँ, इसी के साथ इस तरह से चेन बना रहा हूँ। आप देखो इसके टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इस तरह से, 3। सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इसके साथ टॉप पे सिर्फ एक ही जुड़ेगा, इसके साथ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 जुड़ सकते हैं। अब एस कार्बन की अगर बात करेंगे तो इसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ओके। अब अगर आप काउंट करते हो देखो 4 आपके पास कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो जो इसका नेम बनता है इसको बोला जाता है आइसो ब्यूटेन, ठीक है। आइसो ब्यूटेन और सिंपली आई ब्यूटेन भी इसको बोला जा सकता है। तो दीज आर द 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथीन। इथीन का मतलब इसमें 2 हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, देखो एक एल्कीन है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन होते हैं उतने डबल उसके हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। सो अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे होने वाले हैं 2 का डबल 4, ओके। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो 2 कार्बन है एंड 4 यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने शो कर दिया। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, उनको हम किस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। उसके बाद इट मींस एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास होते हैं टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट, ओके। अब कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक्स से नहीं, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका क्या रीजन है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट, जस्ट दैट कि हमको आइडिया रहे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट का है, ठीक है। हमको विजुलाइज करना, कैलकुलेट करना कि हाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया या नहीं, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया या नहीं, ये आसान हो जाता है। लेट्स सी, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो चारों को कहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे चाहिए होगा एस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ चाहिए होगा एस हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया एज इट इज। सिमिलरली अगर मैं एस कार्बन की बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ जुड़ने के लिए चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एस हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए चाहिए, 2 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन जो बाकी हैं इसके यहाँ पे हमने इस तरह से शो कर दिए। नाउ लेट्स सी कि कार्बन का ऑक्टेट किस वे में कंप्लीट होता है। पहले इस कार्बन के एटम की बात कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो इसके पास खुद के हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से शेयर कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर कर ले एंड एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर कर ले, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स कुछ इस तरह से ये शेयरिंग करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स की एंड अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली अगर इस कार्बन के एटम की बात करते हैं, ये भी कुछ ऐसा करने वाला है। 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास खुद के हैं, 2 ये यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ से शेयर करने वाला है और एक इससे शेयर करने वाला है एंड कुछ इस वे में जो ये कार्बन का एटम है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेने वाला है, ओके। इन बोथ द सर्कल्स यू कैन सी देयर आर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये ऑक्टेट नहीं, ये सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, फर्स्ट शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। दूसरा ये कार्बन से ले लेने वाला है। देखो इस हाइड्रोजन के एटम की बात करेंगे, एक इसके पास खुद का है, एक ही यहाँ से शेयर कर लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाने वाला है, ओके। सो समथिंग लाइक दिस। Similarly, same goes for this hydrogen, same goes for this hydrogen, and similarly इस हाइड्रोजन के एटम के लिए भी सेम ही होने वाला है। दैट मीन्स कुछ इस तरह की होती है इथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज द नेक्स्ट PYQ। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 के लिए, राइट। सी 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड बीच में सेंटर में प्रेजेंट होने वाली है कार्बन। लेट्स सी, कार्बन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 को हम इधर शो करते हैं एंड बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर शो कर देने वाले हैं। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो Z इज इक्वल्स टू 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। लेट्स ड्रॉ विद X सिंबल, इस तरह से हम इसको शो करेंगे, ओके। टोटल 6 हैं, सो 2 4 एंड 6। सिमिलरली एस ऑक्सीजन के एटम के भी 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए। ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह से होगा देखते हैं। कार्बन के पास टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स,
अगर 2 यहाँ से शेयर कर ले और 2 s ऑक्सीजन के एटम से शेयर कर ले, तो कार्बन का तो एटलीस्ट जो ऑक्टेट है वो इस तरह से देखो कंप्लीट हो जाने वाला है। ओके, व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के पास 6 तो खुद के ही है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, वो s कार्बन से इस तरह से शेयर कर लेगी। एंड सिमिलरली जो इधर वाली ऑक्सीजन है वो भी कुछ ऐसे ही करने वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन्स s कार्बन से शेयर कर देने वाली है। तो कुछ इस तरह का होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड इस क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछी गई है कि यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड द ऑक्सीजन। जो यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स बन रहे हैं ये किस तरह के बॉन्ड्स हैं? दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। वाई कोवेलेंट? बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। जो बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। या ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द होमोलोगस सीरीज। अलग अलग ईयर्स में सेम क्वेश्चन अलग अलग वेज में पूछा जा चुका है, बट यू मस्ट नो 3 थिंग्स अबाउट दिस। एक तो इसकी डेफिनेशन, इसकी कुछ एग्जांपल्स एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सी, फर्स्टली इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सिमिलर होती हैं। सिमिलर मीन्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, कंप्लीटली सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको इनके मेंबर्स में देखने को मिल सकते हैं, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों जो फ्रेजेस मैंने अंडरलाइन करे हैं कीवर्ड्स हैं, एज इट इज आपको वहां पे लिखने हैं डेफिनेशन में। सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज हो जाएगी एल्केन्स की, फॉर एग्जांपल CH4 C2H6 C3H8 राइट, C4H10। दैट मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सोन, ये जितने भी मेंबर्स हैं ये एक सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है एल्केन सीरीज। सिमिलरली एल्कीन्स भी एक होमोलोगस सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं। इनमें जितने मेंबर्स हैं, जितने भी एल्कीन्स हैं, राइट, यहाँ पे सेकंड से शुरू हो रहा है। दिस इज इथीन, देन दिस इज प्रोपीन, दिस इज ब्यूटीन, राइट, दिस इज पेंटीन। ये जो मेंबर्स हैं ये भी एक होमोलोगस सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पहले जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो देखो डेफिनेशन से ही आते हैं, यही 2 कीवर्ड्स हैं, इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हाँ, तीसरा और जो फोर्थ पॉइंट है उसको हमको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट सेज द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, उनमें इतना फर्क होता है। लेट्स से अगर मैं इसकी और इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को आप आपस में कंपेयर कर लो। देखो यहाँ 3 कार्बन के एटम्स हैं, इसके पास 4 कार्बन के एटम्स हैं, 1 कार्बन का फर्क है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, इसके पास थे 8, इसके पास है 10 टोटल। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स का यहाँ पे फर्क है। तो आप देख रहे हो टोटल सिर्फ CH2 ग्रुप का यहाँ पे फर्क होता है, CH2 यूनिट का। सिमिलरली अगर मैं एल्कीन्स में भी देखता हूँ, देखो किसी भी 2 आप मेंबर्स को कंपेयर कर लो। लेट्स से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, 3 कार्बन यहाँ पे हैं 4, 1 कार्बन का फर्क है। एंड सिमिलरली 6 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 8 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स का फर्क है। ठीक है, सो किसी भी 2 मेंबर्स की अगर आप बात करोगे तो उनमें CH2 यूनिट का फर्क होता है। हाँ, अगर आप कंसेक्टिवली बात करते हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, बिकॉज CH2 का तो यहाँ फर्क आ जाएगा, फिर एक और CH2 यूनिट का फर्क आ जाने वाला है अगले केस में। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट सेज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ईच मेंबर डिफर्स बाय 14 AMU। कोई भी 2 अगर आप कंसेक्टिव मेंबर्स उठाते हो किसी सीरीज के, तो दोनों के मास में कितना फर्क होने वाला है? 14 AMU का। This is the next PYQ. This is also related to the homologous series. एक सीरीज है जिसका फर्स्ट मेंबर देखो आपको गिवन है, द फर्स्ट मेंबर इज इथीन। तो आपसे पूछा गया उसी सीरीज का सेकंड एंड थर्ड मेंबर कौन सा है? इसके अगले दोनों दैट मीन्स मेंबर्स का आपको नाम बताना है। देखो इथीन, ये एल्कीन की सीरीज चल रही है, ENE लास्ट में आ रहा है। सो इथीन के बाद होता है प्रोपीन, एंड प्रोपीन के बाद आ जाने वाला है आपके पास ब्यूटीन, राइट, बिकॉज इथीन के पास होते हैं 2 कार्बन के एटम्स, प्रोपीन के पास होंगे 3 कार्बन के एटम्स, एंड जो ब्यूटीन है उसके पास होने वाला है 4 कार्बन के एटम्स। बाय द वे अगर हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, लेट्स से ऑल्दो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेट्स सी, इथीन का जो फॉर्मूला है वो हो जाने वाला है C2H4, प्रोपीन का हो जाएगा C3H6, एंड जो ब्यूटीन है उसका हो जाएगा C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड यू हैव टू गिव वन एग्जांपल फॉर द ईच। फर्स्टली इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन इसको टेबुलर फॉर्म में हम अटेम्प्ट करेंगे। एडिशन रिएक्शन में देखो हम स्टार्ट कहां से करने वाले, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होता है? एल्कीन्स या फिर एल्काइंस, जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में से जब हम हाइड्रोजन को पास करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, बट खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कहीं पे जुड़ता नहीं है। जैसे आप देख रहे हो इस रिएक्शन में हमको पैलेडियम या निकल चाहिए होता है एज अ कैटलिस्ट, बट यहाँ कहीं भी पैलेडियम या निकल
जुड़ नहीं रहा इस तरह से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H की जगह पे मैंने PD पैलेडियम लिखा हो या Ni निकल लिखा हो, ठीक है। वो इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने में हेल्प जरूर करेगा बट खुद कहीं पे भी बॉन्ड्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटालिस्ट। सो वो हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने में टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे ही जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंपली मीन्स एक एल्केन हमको मिल जाने वाला है, राइट। सो इन शॉर्ट अगर मैं समरी इसकी बात करूंगा तो स्टार्टिंग में हम देखो हम क्या कर रहे हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल, हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जा रहा है। इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। इसकी एक एप्लीकेशन है बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। जिस तरह से आपने देखा होगा एक मैर्गरीन को हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो वनस्पति घी होता है जैसे डालडा, उसको बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल रहता है उसमें से इस गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल, एंड आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है जो लिक्विड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिडिक हार्ड स्प्रेड में, राइट। बाय द वे जो डालडा है या मैर्गरीन है दे आर नॉट हेल्दी इन एनी वे, ठीक है, यू मस्ट अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्केन्स से, जिसमें सारे ही बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे डायटोमिक होते हैं। सो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं Cl2, F2, Br2, I2। सो इनको जब हम पास करवाते हैं थ्रू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको किस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है, इन द प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, दे गिव हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने हेलोजन का एक एटम वहां पे जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द मीथेन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। इसमें से हम क्लोरीन पास करवा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एज अ रिजल्ट आपके पास देखो मिल रहा है एक हेलो एल्केन, स्पेसिफिकली क्लोरोमीथेन एंड HCl। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एटम्स हैं क्लोरीन के दो एटम्स में से एक जो एटम है वो तो यहाँ पे जुड़ जाने वाला है, हाइड्रोजन को ये हटाकर क्या कर देने वाला है, अपने एक एटम के साथ जुड़ के HCl बना देने वाला है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यस, ये रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं। अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से इसको पास करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब इस तरह की कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करने वाली है। इस चीज को याद रखना बहुत आसान है, बिकॉज S से ही सैचुरेटेड है एंड S से ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स सी कि इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combines with another substance, जिस तरह से वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था, राइट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि जनरली किस तरह का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन। सो दो चीजें जुड़ के हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक जो क्रक्स रहेगा एडिशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाने वाला है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड, राइट, यही हो रहा था, हाइड्रोजन के एटम्स हैं रिप्लेस हो रहे हैं किसके द्वारा, बाय सम अदर एटम्स, जो कि जनरली ऐसे होते हैं, हेलोजन होते हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्रक्स तो बेसिकली यही है कि कोई और एटम यहां पे आके इसमें से एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। द सेकंड पॉइंट इज एडिशन रिएक्शन जो होती हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह की रिएक्शन को देते हैं एंड सिमिलरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एस से आपको इसको याद रख लेना। एंड द थर्ड पॉइंट इज एग्जांपल्स जो है एडिशन रिएक्शन की, मैंने एग्जांपल बताई थी हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, एंड सिमिलरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसकी एग्जांपल आप क्या लिख दोगे, हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन्स। मतलब एल्केन्स में आप अगर हैलोजन ऐड करना चाहते हो तो आप इस टाइप की रिएक्शन को यूज करते हो। सो अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टेबलो फॉर्म में ये तीन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देने वाले हो, एंड देन एट द एंड जो ये दोनों रिएक्शंस हैं, दिस इज फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज फॉर द एडिशन रिएक्शन, इन दोनों को भी आपको वहां पे मेंशन करना है। क्वेश्चन में गिवन है, गिव वन एग्जांपल फॉर द ईच। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई होप ऑल ऑफ यू कैन ड्रॉ। सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कंसिडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको देखते हैं। देखो, दिस इज द इथेनॉल,
दिस इज इथेनोइक एसिड। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? दिस इज द आंसर। कन्वर्जन ऑफ द इथेनॉल इनटू द इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू इट ड्यूरिंग द कन्वर्जन। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज ओनली वन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, बट इन द इथेनोइक एसिड यहाँ पे देयर आर टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स इन प्रोसेस, इस कन्वर्जन में आपने इसमें एक ऑक्सीजन के एटम को ऐड किया है, इस वजह से इस पूरी प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। देन आपसे पूछा गया है राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप यूज करते हो? आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। आई एम राइटिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विच इज KMnO4, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों ही जो आप यूज कर रहे हो सॉल्यूशंस, ये दोनों यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम कर रहे हैं। दोनों में देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, और ये अपनी ऑक्सीजन को बेसिकली यहाँ पे ऐड करके इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, एंड आपके पास क्या दे रहे हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे इथेनोइक एसिड है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, राइट। नेक्स्ट वन इज राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। द नेम इज इथेनॉल, एंड जिसका फॉर्मूला है दैट इज CH3CH2OH, और इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है C2H5OH, राइट। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछे गए हैं इसके दो यूजेस। सो दीज आर द यूजेस। पहला तो यही हो जाने वाला है, दिस इज यूज्ड इन द अल्कोहलिक बेवरेजेस। सेकंड वन इज इथेनॉल इज यूज्ड एज पेट्रोल एडिटिव। थर्ड वन इज इट इज यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर्स, एंड द लास्ट वन इज यूज्ड इन some perfumes as well. So these are some of its common uses. Then आपसे पूछे गए हैं write the chemical equation and the name of the product formed when जो इथेनॉल है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। सो दीज आर द टू रिएक्शंस। लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद द सोडियम। सोडियम के बारे में एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। नाउ लेट्स सी कि क्या ये वैसा ही इथेनॉल के साथ भी करेगा? जब इसको एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं क्या तब भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होती है? द आंसर इज यस, तब भी ये कुछ इसी तरह का करता है। इट इज दैट मच रिएक्टिव। देखो सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन यहां भी डिस्प्लेस होती है एंड साथ में प्रोडक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड की, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस क्वेश्चन की जो सेकंड रिएक्शन हमसे पूछी है दैट इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सो जो ये रिएक्शन है दिस इज एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है वाटर अलग हो जाता है फ्रॉम द इथेनॉल। लेट्स सी द रिएक्शन। दिस इज द इथेनॉल। इसको देखो हम हीट कर रहे हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जा रही है, H2O जो वाटर है वो अलग हो जा रहा है, एंड लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? इथीन की प्रोडक्शन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे किसी दो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है जिनके बेसिस पर आप इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट कर सको एक दूसरे से। लेट्स सी। ऑल्दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएट करने को बोला गया, बट इन दिस टेबल आई हैव आल्सो मेंशन्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सी अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पूछ लिया जाए देन आपको इन दोनों पॉइंट्स को भी मेंशन करना पड़ेगा, बट इन दिस क्वेश्चन हम सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जो नीचे वाले इनको मेंशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सी। The first point says the ethanol does not react with the metal carbonates because जो metal carbonates होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, राइट। इनको रिएक्ट करने के लिए कोई ना कोई एसिडिक चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी सो दैट ये सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस कर सकें, बट इथेनॉल जो है उसका नेचर न्यूट्रल है, इस वजह से कोई रिएक्शन इसकी नहीं होती है मेटल कार्बोनेट्स के साथ। ऑन द अदर हैंड जो इथेनोइक एसिड है, नाम से ही पता लग रहा है दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड मेटल कार्बोनेट्स बेसिक इन नेचर होते हैं। सो एसिड एंड बेस दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, आपके पास सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है बिकॉज यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इसके बारे में आई होप आपने अच्छे से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड द सेकंड पॉइंट सेज इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट विल नॉट रिएक्ट विद द इथेनॉल, बट अगर इसको इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो दिस इज एसिडिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कली, ये एक बेस है, सो दोनों रिएक्ट करके फिर से यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हो गया सिर्फ टेबुलर फॉर्म, लेकिन साथ में उसने ये भी बोला है एक्सप्लेन हाउ कि किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा सॉल्ट वहां पे फॉर्म होता है। अब इसको देखते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट्स के साथ। ओके, सो दिस इज इथेनोइक एसिड ऑल्सो नोन एज एसिडिक एसिड बाय द वे। ये रिएक्ट कर रहा है देखो एक सोडियम कार्बोनेट के साथ जो कि एक मेटल कार्बोनेट की एग्जांपल है।
यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होंगे ही, साथ में एक सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है CH3COONA विच इज नोन एज सोडियम इथेनोएट। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अगेन काफी सिमिलर रिएक्शन है, ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे, सॉल्ट एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है CH3COONA विच इज सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सो दीज टू रिएक्शंस आर सच रिएक्शंस जिनके बेसिस पर हम इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्टूडेंट एड स्पूनफुल ऑफ पाउडर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 टू अ फ्लास्क जिसमें से पहले से ही क्या प्रेजेंट था, इथेनोइक एसिड, सो CH3COOH। अब यहां पर जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी वो भी सिमिलर है इन दोनों के जैसे ही। वाई? बिकॉज दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड जो ये है NaHCO3 दिस इज बेसिक इन नेचर। इट मीन्स यहां पर भी वही तीन प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द रिएक्शन, यहाँ पर देखो वही वाला सॉल्ट सोडियम इथेनोएट बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एंड वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। साथ ही आपसे पूछा गया यू हैव टू लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस। तो देखो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। पहला आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व ब्रिस्क एफर्सेंस इन द फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आप इस रिएक्शन को कर रहे हो, एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन विल बी अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। बाय द वे अगर इसको टेस्ट करना हो कि हमने चेक करना हो ये कौन सी गैस है, वी विल डू द लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर में से इसको पास करवाएंगे एंड कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाने वाली है एंड दैट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि जो ये गैस है दैट इज इंडीड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच। केमिकल इक्वेशंस तो बाद में लिखेंगे, पहले जनरल डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों में। एस्टरिफिकेशन को हम देखो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसको हम किस तरह से बनाते हैं, बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी एंड आपके पास ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली सपोनिफिकेशन काइंड ऑफ इसका उल्टा प्रोसेस आप बोल सकते हो। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप सोप की फॉर्मेशन करते हो। सोप जो होता है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, सेकेंड प्रोसेस, इसमें देखो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स हीट एनर्जी बिकॉज ईस्टरिफिकेशन में जो ये प्रोसेस है हमको इसे हीट करना पड़ता है, राइट, इन द वाटर बाथ। बट जो ये सपोनिफिकेशन है इन दिस रिएक्शन वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हीट एनर्जी। इसको हमको गर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पर हम इस तरह से सिंबल नहीं लगाने वाले, राइट। द थर्ड पॉइंट इज इन द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर ईस्टर एंड द वाटर, लेकिन जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है उसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, सोप एंड अल्कोहल। अब देखते हैं दोनों की जो केमिकल इक्वेशंस हैं, राइट, रिएक्शंस के लिए। ईस्टरिफिकेशन जो है उसमें देखो आपके पास एक क्या है, एसिड है, दिस इज CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है, एंड उसके साथ एक अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। जैसा हमने यहाँ पे बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड आपके पास प्रोडक्ट में ईस्टर एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो जो ये है CH3COOC2H5, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ईस्टर एंड वाटर इज गेटिंग फॉर्म्ड। ऑन द अदर हैंड सपोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे फैट या फिर ऑयल को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक एल्कली के साथ, तो आपके पास सोप एंड ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो रही है विच इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।